हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो में आप लोगों को कम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन, कम्पटन इफ़ेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट, उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कम्पटन इफ़ेक्ट को शो करने का, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमको मिले, उन ऑब्जर्वेशंस का और उनको जो है कम्पटन द्वारा किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया, उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। 1895 में विल्हम कोनार्ड रोंजन द्वारा एक्सरे को डिस्कवर किया गया था, जिसके लिए उनको 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया। जब एक्सरे डिस्कवर हो गई तो 1912 में मैक्स वॉन लाउ द्वारा जो एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन फेनामिना या डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ये शो की गई। तो लाउ ने क्या कंसिडर किया, जो एक्सरे किसकी तरह है, लाइट वेव की तरह है, और क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जिसके लिए लाउ को 1914 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। अब लाइट और जो एक्सरे का नेचर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। परंतु इससे पहले हम देख चुके हैं 1905 में आइंस्टीन ने क्या एज्यूम किया, जो लाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है, क्वांटम नेचर होता है, यानी वो फोटोन से मिलके बनी होती है। तो इसका मतलब जो एक्सरे का भी कैसा नेचर होना चाहिए, सिमिलर टू लाइट होना चाहिए। तो उसका भी, एक्सरे का भी क्या होना चाहिए, क्वांटम नेचर होना चाहिए। तो एक्सरे का क्वांटम नेचर जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली आर्थर हॉली कम्पटन द्वारा 1921 में जो वेरीफाई किया गया, जिसे हम कम्पटन एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस वर्क के लिए आर्थर हॉली कम्पटन को 1927 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। अब स्टेटमेंट क्या है इसका, कम्पटन इफेक्ट क्या है, इसके स्टेटमेंट पर बात करते हैं। यदि हम क्या करते हैं, कोई लाइट टारगेट जैसे ग्रेफाइट हो गया, उस पर क्या करते हैं, एक्सरे रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, तो जो एक्सरे रेडिएशन है वो क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो जो वेवलेंथ है स्कैटर्ड जो रेडिएशन है, एक्सरे रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये जो इंक्रीज होती है, जो वेवलेंथ में जो इंक्रीज हो रहा है या जो चेंज इन वेवलेंथ है, वो किस बात पर डिपेंड करती है, दो बात पर डिपेंड करती है। एक तो इंसिडेंट जो एक्सरे रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ पर, और दूसरा जो है जो स्कैटरिंग एंगल है उस पर डिपेंड करती है। ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इंसिडेंट एक्सरे रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या है इस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो जो आर्थर हॉली कम्पटन ने जो एक्सप्रेशन दिया, चेंज इन वेवलेंथ, यानी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन दिया वो क्या है, वो है लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर जो है लैम्डा क्या है, इंसिडेंट जो रेडिएशन की वेवलेंथ है, और एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट हो गई, और थीटा जो है क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। तो अब जो हम इस बात करते हैं कि इस कम्पटन इफेक्ट की स्टडी के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया था, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या था, एक एक्सरे ट्यूब थी। एक्सरे ट्यूब में क्या था, एक टंगस्टन टारगेट था, और एक एनोड इसमें था, टंगस्टन टारगेट जिसे एनोड भी हम कहते हैं, और एक कैथोड लगा हुआ था। तो इसमें क्या किया था, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ये प्रोड्यूस करता है, और इस एक्सरे जो प्रोड्यूस हो रही है इससे एक्सरे ट्यूब से, तो इसको हम कहाँ पर गिराते हैं, ग्रेफाइट टारगेट पे इंसिडेंट करते हैं। तो ग्रेफाइट टारगेट पे इंसिडेंट, और ग्रेफाइट टारगेट कहाँ, एक रोटेटिंग डिस्क पे या रोटेटिंग टेबल पर रखा होता है, तो इस पर हम गिराते हैं। और पहले इसको इस टारगेट पर गिराने से पहले हम क्या कर लेते हैं, S1 और S2 दो कॉलिमेटिंग स्लिट से हम क्या कर लेते हैं, कॉलिमेट करते हैं, और ये एक्सरे जो है स्कैटर हो जाती है टारगेट से, जब ये रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन किसके साथ इंटरेक्ट करता है, टारगेट के एटम से इंटरेक्ट करता है। अब ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है इसका। इसमें एक ग्लास ट्यूब है जो एक्सरे प्रोड्यूस कर रही है। इस ग्लास ट्यूब में दो आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, एक
कैथोड है, एक टंगस्टन का टारगेट इलेक्ट्रोड है एनोड। ये टारगेट इलेक्ट्रोड एनोड से क्या होता है, ये एक्सरे प्रोड्यूस होती है और इस एक्सरे को हम क्या स्लिट S1 और S2 से पास करते हैं, इसको कॉलिमेट करने के लिए, इनको फोकस करने के लिए। और इस फोकस्ड बीम जो एक्सरे है उसको हम जो रोटेटिंग टेबल पर जो आपका टारगेट रखा गया है ग्रेफाइट का, उस पर स्ट्राइक कराते हैं। और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद इनके एटम से इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और इस स्कैटर्ड बीम को मेज़र करने के लिए क्या लगा रहता है, एक डिटेक्टर हम यूज करते हैं। ये डिटेक्टर क्या होता है, रोटेट कर सकता है सर्कुलर उसमें, ताकि हम डिफरेंट जो स्कैटरिंग एंगल थीटा पर और डिफरेंट इंसिडेंट वेवलेंथ और इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग हम स्कैटर्ड वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगर हम जो इंसिडेंट कर रहे हैं एक्सरे रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ हमको पता होती है और उसकी इंटेंसिटी हमको मालूम होती है। और हम जो है जो स्कैटर्ड बीम है उसकी वेवलेंथ और उसकी जो इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग। अब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव और उसकी जो वेवलेंथ है उसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, टिपिकल रिजल्ट शो करता है। हर सारे स्कैटरिंग एंगल पर हमको 2 पीक मिलते हैं इसके ग्राफ में, सिर्फ स्कैटरिंग एंगल 0 को छोड़ के। अब ये पीक क्यों मिल रहे हैं, 0 स्कैटरिंग एंगल पर क्यों नहीं मिल रहा है, इसको जो है कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया था। अब ये हम देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर देखिए 0 एंगल पर हमको क्या मिल रहा है, स्कैटरिंग एंगल पर सिंगल पीक मिल रहा है। और जो थीटा इक्वल टू 45 पे देखिए 2 पीक मिल रहे हैं, परंतु दोनों पीक के बीच का जो सेपरेशन है बहुत कम है। अब हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर देखा स्कैटरिंग एंगल पर वेवलेंथ और इंटेंसिटी में ग्राफ, तो दो जो पीक हमको मिल रहे हैं उन 2 पीक के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। और अगर हम स्कैटरिंग एंगल और बढ़ा दें, स्कैटरिंग एंगल और ग्रेटर स्कैटरिंग एंगल पर हम डिटेक्ट करें, तो क्या होता है कि ये जो सेपरेशन है दोनों पीक का और बढ़ जाता है और ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, ये सेपरेशन मैक्सिमम हो जाता है। यानी ये दोनों के बीच में जो शिफ्ट हो रहा है, ये इसमें 2 जो पीक मिल रहे हैं, एक पीक हमें जो है अनमॉडिफाइड, हम बाद में डिस्कस करेंगे भी, एक अनमॉडिफाइड रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग मिलता है, एक मॉडिफाइड रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग मिलता है। और इनमें जो अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड रेडिएशन के जो वेवलेंथ में जो चेंजेज आते हैं, वो चेंजेज किस पर, जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, आगे भी कहेंगे, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल पर। स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जा रहा है तो ये शिफ्ट भी बढ़ता जाता है। और ये इनिशियल जो है लैम्डा पर भी डिपेंड करता है, इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ पर। अब यदि हम जो ये एक्सरे रेडिएशन हम जो गिरा रहे हैं, इंसिडेंट जो इनने गिराई थी कॉम्पटन ने, इसकी वैल्यू अगर इसकी एनर्जी हम निकालें तो एनर्जी कितनी, हम जानते हैं ई, हमने एक्सरे किससे बना है, ये भी फोटोन से बना है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल टू एच न्यू, तो SC अपॉन लैम्डा हो जाता है। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू होगी 6.63 इंटू 10⁻³ 34 हो गया, और स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा कितना हो गया 0.71 इंटू 10⁻10। अगर ये वैल्यू रख के हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना, ये आता है 1.75 इंटू 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहें तो ये 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। अब ये कॉम्पटन इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन क्या है, हम थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं जो एटम है, टारगेट के एटम, उसमें क्या होता है, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, या उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। तो जैसे फोटोन, एक्सरे फोटोन क्या स्ट्राइक करेगा, किस पर स्ट्राइक करेगा, ये लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, तो क्या करता है, ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देता है, इस लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है
वो एनर्जी इसके कंपैरेटिवली क्या होती है, बहुत कम होती है। जो जिससे बॉन्ड बंधा हुआ है, ये बॉन्डेज है एटम के साथ, जिस एनर्जी के साथ ये लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये 17.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो इसलिए ये इस एनर्जी का थोड़ा पार्ट भी ये लेके क्या होता है, ये रिकॉइल हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या सबसे पहले अब हमने क्या कंसिडर किया, इसमें फोटोन। तो कम्प्टन ने क्या कंसिडर किया कि जो ये जो इंसिडेंट एक्सरे है, ये किससे बनी हुई है, मिलके बनी है, स्ट्रीम ऑफ फोटोन से मिलके बनी होती है। अब ये जो फोटोन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्टैक होने के बाद उसको अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसफ़र करके क्या हो जाता है, अपना स्कैटर्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिकॉइल कर देता है। अब क्या होगा, क्योंकि जो फोटोन ने एनर्जी ट्रांसफ़र कर रखी है इलेक्ट्रॉन को, तो ऑब्वियसली जो है फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी तो स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी कम होगी तो क्या हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। एच न्यू कम हो रहा है तो न्यू कम हो जाएगा, न्यू कम होगा तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जो है वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, अब फोटोन जरूरी नहीं कि टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से ही वो टकराए और इसी को अपनी कुछ पार्ट एनर्जी को ट्रांसफ़र करे। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो क्या होता है, फोटोन किससे स्ट्राइक करता है, इंटरेक्ट करता है, जो टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, उसको तो उसको एनर्जी ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से क्या होता है, बॉन्डेज होता है। तो इसलिए ये क्या होगा, एज इट इज क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो यानी हमको दो तरह के रेडिएशन यहाँ पर मिलेंगे। एक तो जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनके कारण जो फिर उसके बाद स्कैटर हो रहे हैं, तो उनके कारण जो रेडिएशन मिल रहा है उसको हम कह देते हैं मॉडिफाइड रेडिएशन, जिसमें वेवलेंथ चेंज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और दूसरा जो टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हो रहा है फोटोन, यानी वो एज इट इज स्कैटर्ड हो जाता है, यानी उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसको इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन हमको मिलता है उसको हम कह देते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन था, कम्प्टन ने कम्प्टन इफेक्ट का एक्सप्लेन किया था। तो अब आप, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कम्प्टन इफेक्ट क्या है, और कम्प्टन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो ऑथर होली कम्प्टन ने जो एक्सरे रेडिएशन को क्या कंसिडर किया, उसको जो है क्वांटम नेचर उसका कंसिडर किया, उसको स्ट्रीम ऑफ फोटोन से बना हुआ माना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, जिसे हम कम्प्टन शिफ्ट कहते हैं, ये कम्प्टन शिफ्ट जो है ये मतलब किस किस बात पर डिपेंड करता है और ये कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए जो है ऑथर होली कम्प्टन ने एक डेरिवेशन किया था चेंज इन वेवलेंथ निकालने के लिए। तो वो हम डेरिवेशन करेंगे, और उस डेरिवेशन करने के लिए जो है कम्प्टन ने क्या क्या एजम्पशंस लिए थे, वो एजम्पशंस का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यदि आपने वीडियो आपको वीडियो पसंद आया, इसका कंटेंट सही लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।